नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं जहाँ विकी कहता है कि ये लोग सब पागल हैं। ये सो अपने चेम्बर में जाकर के बोल रहा होता है और सोच रहा होता है कि कहीं यही तो वो लोग नहीं हैं। और इधर पूरब की बातें सुन विशाल हैरान होता है और कहता है, लगता है तुम मुझे मरवाने का पूरा प्लान बना के आए हो। नहीं तो क्या हमें मरवाने का प्लान बना के आए हो? हाँ, हे पागल इंसान, मुझे तो पता है कि तुम एक नंबर के पागल हो। तुम कुछ भी कर सकते हो, किसी भी हद तक जा सकते हो, लेकिन अपने साथ साथ दूसरों को खाई में भेजने का प्लान तो मत बनाओ। तुमको मरने का शौक है तो तुम मरो जाके, मुझे परेशान मत करो। अरे यार सच में, हाँ, तुमको मरना है, मरो। मुझे मरने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? अरे यार तुम सच में दोस्त के लिए थोड़ी जान भी नहीं दे सकते? दोस्त के लिए थोड़ी जान, जान एक ही होती है, थोड़ी और ज़्यादा क्या होती है? हाँ, अरे यार, विशाल पूरब की ओर उंगली पॉइंट करते हुए उसके कंधे को छूता है और उंगली से बार बार उसके कंधे को टैप टैप करते हुए कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, कि मैं तुम्हारे लिए मर जाऊं, और मैं मर गया तो तुम क्या कर लोगे? हाँ हाँ, तुम तो खुद एक जीते जाते लाश हो, दूसरों की ज़िंदगी क्या ही संवारोगे? तुम्हें क्या पता कि मेरे ऊपर कैसी जिम्मेदारियां हैं? तुम मेरे लिए क्या मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे अगर मुझे कुछ हो गया तो? हाँ, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। तुम खुद को कहते हो कि तुम सही इंसान हो, या तुम हमारे साथ हो, जबकि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम खुद एक मरे हुए इंसान की तरह ज़िंदगी जी रहे हो। तुम चलते फिरते एक डेड बॉडी हो। तुम्हें पता है क्या? जिसकी बस सांसें चल रही है, जिससे कुछ भी करवा लो कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। तुम किसी चीज़ पे हार, किसी चीज़ की ना तो तुम्हारे अंदर ख्वाहिश है, ना ही किसी चीज़ को के लिए तुम सेक्रीफाइस कर सकते हो। तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम बिल्कुल भी बेक छोड़ो, जाने दो, मुझे इसमें पढ़ना ही नहीं है, इसलिए दोबारा मुझे परेशान मत करना। ये कहकर विशाल बिस्तर में घुस जाता है और कहता है, और हाँ, लाइट ऑफ मत करना, बिजली का बिल तुम नहीं दे रहे हो। ये कहकर विशाल सो जाता है आंखें बंद करके। हालांकि वो सोया हुआ तो कतई नहीं है, नींद तो ऐसे में नींद कैसे आ सकती है विशाल को? विशाल को नींद आती नहीं है और पूरब फिर उसके ही बगल में जा कर के लेट जाता है। उसे लेटता हुआ देख तो विशाल एकदम गुस्से में आग बबूला होते हुए उठ जाता है और बिस्तर से कहता है, निकल जाओ। जिस पर विशाल की बातें सुन पूरब कहता है, मैं कैसे निकल जाऊं यार, मुझे भी सोना है। तुम विशाल गुस्से से पागल हो जाता है और सोचता है कि क्या ही बोलूं मैं इस आदमी को, इस जाहिल को बोलने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। वो मन ही मन यही सोच रहा होता है और सोचते हुए वो खुद ही बिस्तर से निकल जाता है। बिस्तर से जब वो निकल के जा रहा होता है तो पूरब एकदम से उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, अरे यार तुम भी सो सकते हो, बिस्तर में बहुत जगह है। जिस पर वो कहता है, हाँ बिस्तर में बहुत जगह है, पर मेरे दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए जब मेरे दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं है तो मैं उसके साथ रह नहीं सकता। ये कहकर वो जाने लगता है तो पूरब कहता है, सच में क्या मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? ओह, ये सुनकर तो पूरब का पारा और गर्म हो जाता है और कहता है, इम्पोर्टेंट? हाँ, अगर तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ? बताओ ज़रा मुझे। वो कहता है, हाँ तुम इम्पोर्टेंट हो। ये सुनकर विशाल हंसने लगता है और कहता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होता ना तो तुम मरने की बात नहीं करते, जीने के बारे में सोचते, क्योंकि मैं एक जिंदा दिल इंसान हूँ। और तुम मेरे साथ अगर मेरे हो दोस्त बनते तो बिल्कुल भी ऐसे मरियल सी शक्ल बनाकर
मुर्दे मछली की तरह इधर उधर भटक नहीं रहे होते। जैसे मरा हुआ मछली पानी में इधर उधर तैरता रहता है, वैसे ही तुम इधर उधर भटकते रहते हो, एक चलते फिरते रास की तरह। और जानते हो क्या, ऐसे लाश के साथ रहना बहुत मुश्किल काम होती है, जो बदबू भी नहीं मारता। लेकिन लेकिन छोड़, जाने दो। अरे कहो, अपनी बात कंप्लीट करो। बात कैसे कहूँ? अगर मैं उस लाश की परवाह करता हूँ तो कैसे कहूँ कि वो इस तरह लाश की तरह ना रहे, एक जिंदगी बन जाए। कैसे कहूँ मैं उससे कि वो जिंदा हो जाए, जबकि मैं जानता हूँ कि वो लाश क्यों है। मैं उस लाश को जिंदा करना चाहता हूँ जो जिंदगी से हार गया है, पर क्या करूँ? कुछ नहीं कर सकता सिवाय गुस्सा करने के अलावा, और उसे कहने के अलावा। और ये कहते ही वो तो उसके दोनों कंधों को पूरब के झिझोड़ने लगता है और झिझोड़ते हुए कहता है कि कैसे मैं समझाऊं उसे कि वो लौट आए। इंसानी दुनिया में कोई मौत तब तक नहीं आती जब तक तुम जिंदा नहीं होते। मौत से डरने वाले को ही मौत मिलती है, जिंदगी से लड़ने वाले को मौत नहीं मिलती, क्योंकि मौत भी बड़ी मज़ेदार होती है। जो डरते हैं उन्हीं को ले जाते हैं, जो डरते नहीं उन्हें बस मौत का मजाक बनाने का सज़ा दे जाते हैं। कभी ज़िंदगी मिलती है तो कभी मौत मिलती है, लेकिन मौत का खौफ मिलता है। लेकिन वो कभी मौत के दरवाजे पर पहुंचकर मौत को गले नहीं लगाते, क्योंकि मौत तभी उसे आती है जब मौत चाहती है। वाह, तुम्हें लगता है कि ये बातें मुझे अच्छा फील करा सकती है, पर तुम सही हो। मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, मौत मुझे नहीं चुनती। अगर मेरी मृत्यु मुझे चुनती तो शायद मैं खुश होता, लेकिन मौत ने भी मुझे ठुकरा दिया। जैसे मानो वो कहती है कि तुम जिंदगी के मज़े लो, पर मैं क्या ही मज़ा लूँ जब मैं ज़िंदा रहना ही नहीं चाहता। मैं आखिर कैसे जिंदा रह सकता हूँ और खुश कैसे रह सकता हूँ? मैं तो ये भी नहीं जानता कि ज़िंदगी की कीमत क्या है। तुम्हें पता है क्या इसकी कीमत क्या है? ये अनमोल है, अनमोल। अच्छा, ये अनमोल कैसे है, बता सकते हो? हे भगवान, मैं कहाँ किस आदमी को समझाने लगा। चलो ठीक है, बेड पर बैठते हैं। विशाल पूरब का हाथ पकड़ उसे बिस्तर पे बिठाता है और दोनों जन पैर मोड़कर एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं। और विशाल पूरब को समझाने लगता है कि ये ज़िंदगी अनमोल क्यों और कैसे है। वो कहता है कि ज़िंदगी इसलिए अनमोल है क्योंकि किस्मत से हमें ये ज़िंदगी मिली है। इस दुनिया में बाकी सारे जीव मौजूद हैं, उन जीवों को के पास बुद्धि नहीं है। स्नेह हो सकता है, लेकिन उस स्नेह में भी कुछ वक्त बंधा होता है। वो हमेशा नहीं ठहरता, वो कुछ वक्त के बाद चला जाता है, फिर किसी और की तलाश में। हम इंसान ही हैं जो हमेशा एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे का हाथ थामते हैं, एक दूसरे की खुशी और दर्द दोनों में साथ देते हैं। हम वो इंसान हैं जो ज़िंदगी को खुशी के साथ जीते हैं, पर हम फिर भी खुद से नाराज़ रहते हैं, दूसरों से नाराज़ रहते हैं। तुम्हें पता है, एक बार मैंने किसी की बात सुनी थी कि कोई अपनी माँ के लिए रो रहा था और रोते रोते उसने कहा कि माँ,
आखिर तुम क्यों चली गई? तुम्हें भगवान से मिलना था तो मुझसे कहकर जाती। शायद मैं तुम्हें यहाँ रुकने की वजह बता देता। अगर मुझसे कहकर जाती तो मैं तुम्हें बताता कि मैं यहाँ हूँ, तुम्हारा भगवान का अंश। जिस भगवान को तुम पूछती हो वो आखिर बच्चों के भीतर ही तो बसा है। और अगर मैं तुम्हारा बच्चा हूँ और भगवान मेरे अंदर बसे हैं तो तुम मेरे पास रहो ना। भगवान तो मुझ में ही बसे हैं। मैं ये कहना चाहता था मेरी माँ से, लेकिन कह ना सका क्योंकि वो तो भगवान के पास चली गई। तुम्हें पता है इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें दुख नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुशी को दर्द से ऊपर रखते हैं। और खुशी को दर्द से ऊपर रखना बहुत आसान होता है अगर हम दर्द को दर्द ना समझकर बस एक समस्या समझें। जैसे कि गांव में पानी नहीं आता, ये एक समस्या है, लेकिन अगर हम इसे दर्द समझ लें तो हम कभी उस समस्या का समाधान ही नहीं कर पाएंगे। ये कैसा गांव है, ये कैसी जगह है, कोई नया इंसान जाकर के यही सब शिकायतें करेगा, पानी नहीं है, खाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उसके लिए वो दर्द से भरा हुआ है, उसका जीवन परेशानियों से भरा हुआ है। लेकिन उस गांव के लोगों के लिए बस ये एक समस्या है जिसका समाधान चाहे तो हो सकता है। अरे तुम इससे क्या बताना चाहते हो कि ज़िंदगी, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मौत आखिरी अंत है। इससे तुम मुक्त हो जाओगे अपनी ज़िंदगी से, लेकिन तुम इससे तब मुक्त होगे ना जब तुम दोबारा जन्म नहीं लोगे। तो तुम कह रहे हो कि मैं दोबारा ज़िंदा होऊंगा। हो सकते हो, और चूँकि तुमने इस ज़िंदगी में कुछ खास नहीं किया है तो मे बी तुम अगली ज़िंदगी में भी कुछ खास ना कर पाओ। देखो, ये कौन जानता है कि मैं किस रूप में जन्म लूँगा, और ये कौन जानता है कि किसे क्या याद रहेगा। अच्छा, और वैसे भी मैंने सुना है ज़रूरी नहीं कि हर इंसान इस जन्म में अगर इंसान बनकर पैदा हुआ है तो अगले जन्म में भी इंसान बने। हो सकता है कि अगले जन्म में वो बंदर, कुत्ता, बिल्ली या कुछ भी बन जाए। बन तो बहुत कुछ सकता है इंसान, क्योंकि इंसान ही तो वो प्राणी है जो जानवरों से भी बदतर है, और जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर भी हो जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो? वही जो सच है। तुम्हें पता है हम लोग बुरे इंसान हैं, हम लोगों को मारते हैं और उसके बदले में पैसे कमाते हैं। हम जैसे इंसान को किसी का प्यार नहीं मिल सकता। हम जैसे इंसान कहीं एक जगह ठहर नहीं सकते। हम जैसे इंसान जो जिनमें प्यार, इमोशंस वाली फीलिंग्स होनी ही नहीं चाहिए, फिर भी हम इन सब को महसूस कर सकते हैं। क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साइको नहीं है। वैसे हमारी टीम में ऐसे 2 साइको तो पड़े हैं, लेकिन एटलीस्ट उनमें से एक समझदार साइको है। तुम कहना क्या चाहते हो? अरे नहीं, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब हमारे यहाँ एक समझदार साइको तो है जो अपने दोस्तों को किसी भी वक्त, किसी भी मोमेंट पे छोड़कर जा सकता है सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। और एक है जो साइको तो कतई नहीं है, लेकिन उसे भी अपने दोस्तों की परवाह नहीं है। और बचे हम दोनों। हम लोग वो कमज़ोर पिलर हैं जिसे सबसे आसानी से छोड़ा जा सकता है। इसलिए कोशिश करो
कि खुद को कमज़ोर ना बनाओ, क्योंकि अगर तुम कमज़ोर बने तो तुम्हें आसानी से कुचले जाओगे। और अगर तुम कुचले जाना चाहते हो तो बेशक मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊँगा, क्योंकि अब तक मैंने बहुत बार तुम्हें बचाया है, पर इस बार नहीं बचाऊँगा। क्योंकि बार बार उस इंसान के लिए ख़ुद को खतरे में डालना बिल्कुल भी सही नहीं है, जो आपकी परवाह तक नहीं करता, जो आपको समझना भी नहीं चाहता, जिसके लिए आप हंस भी नहीं सकते, जिसके लिए आपको हंसने में भी तकलीफ़ होती है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है बताओ? बताओ मुझे कि तुम इतनी मायूस क्यों हो? बताओ मुझे कि तुम इस तरह रोते क्यों हो? बताओ मुझे कि तुम्हारा चेहरा इतना ठंडा क्यों है? बताओ कि तुम ऐसे क्यों हो? सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता। ऐसा नहीं है कि मैंने उसे खो दिया, बस शायद उसने मुझे छोड़ दिया। अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया है तो फिर तुम खुद को अपना लो। क्या खुद को अपनाना इतना मुश्किल है? नहीं, ये मुश्किल नहीं है, बल्कि बहुत मुश्किल है। क्योंकि खुद को अपनाना मतलब उसे अपनाना, और अगर मैंने उसे अपनाया तो वो मुझे खो छोड़ देगी फिर से। यार तुम कहना क्या चाहते हो? यार वो इस दुनिया से चली गई क्या? हाँ, एक बार मैं कुछ गुंडों से भाग रहा था। मैं भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां कोई रास्ता नहीं था। उस वक्त वो लड़की मेरे पास आई और उसने मेरी जगह चोट खाई। क्या वो तुम्हारा प्यार थी? वो मेरा प्यार थी। वो हमारी पहली मुलाकात थी। हे भगवान, पहली मुलाकात में प्यार हो गया तुम्हें? नहीं, वो बस ऐसे ही था। ऐसे ही था कि क्या मतलब होता है? वो पहली मुलाकात में तुम्हें प्यार हो गया मतलब, अरे मतलब देखो, ऐसा नहीं था कि पहली मुलाकात में प्यार हो गया और वो मर गई। वो बस उस वक्त घायल थी। फिर मैंने उसका इलाज करवाया, हमारी अच्छी बनी, हम दोनों साथ में रहने लगे, हम खुश थे। वो एक अनाथ थी, उसका कोई परिवार नहीं था, और क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं था तो वो मेरे साथ रहने लगी और हम लोग खुश थे। अरे इतना तो मुझे भी पता चल गया कि हम खुश थे। बार बार इसी बात को क्यों कह रहे हो? आगे बोलो, आगे बोलो, क्या हुआ था? अरे मतलब, हाँ, हम दोनों साथ रहने लगे और हम खुश थे। विशाल अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता, हे भगवान, ये इंसान मुझे पागल कर देगा, मैं क्या करूं? ये कहते हुए वो विशाल कहता है, उसके बाद क्या हुआ? तुम लोग खुश थे, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी जा रही थी ना, तो वो मर कैसे गई? वो फिर गुंडे दोबारा से आ गए। ओ, तो इस वजह से वो मर गई है ना? नहीं, इस बार मैंने उन गुंडों को अच्छे से पीटा और दोबारा उन्हें मेरे आसपास आने से भी मना किया। ओ, मतलब तुम लोग अच्छे से रहे? हम लोग बहुत अच्छे से रहे, बहुत लंबे वक्त तक रहे, हम बहुत खुश थे। लेकिन क्या? लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। अरे वो छोड़ दिया कर रहे हो, कैसे छोड़ दिया?
उसने मुझे एक बच्चे के साथ छोड़ दिया।